Assalamu alaikum class. Today we will start our lecture number 24, if I am not wrong. Okay. अब लेक्चर नंबर 24 में हमने अपना स्टार्ट करना है चैप्टर 20. दिस इज चैप्टर 20 जो कि क्या है, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अब हमने इस चैप्टर में करना क्या, बेसिकली हमने सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना है और सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसकी एप्लीकेशंस हमने देखनी है. और सबसे ज़्यादा मेनली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस होती हैं वो किस में आ जाती हैं जी, हीट इंजन में आ जाती हैं. ठीक है. तो उसमें हमने एक तो हीट इंजन्स के बारे में देखेंगे, दूसरा हमने फिर देखना है कि हमारे पास जो सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है. उनमें से जो दो स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स को फिर हमने हीट इंजन के अंदर उनकी एफिशिएंसी देखनी है. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इसमें सबसे पहले जो हमने, मैं अगर टर्न वाइज लिखूँ सीक्वेंस में, तो हमने करना क्या है, हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं of entropy. Then we will introduce the second law of thermodynamics. मैं TD लिख दूँ ना, तो TD का मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. और फिर हमने इसके 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स पढ़नी है और सेकंड लॉ. ठीक है. और फिर हमने बतानी है कि किस तरीके से ये सेकंड लॉ जो है हीट इंजन के साथ, सेकंड लॉ नंबर 3 अगर मैं लिखूं, वी विल इलस्ट्रेट इट, यानी इट का मतलब क्या है, सेकंड लॉ विद एन एप्लीकेशन ऑफ हीट इंजन. ठीक है. देन फोर्थ पे हमने क्या देखना है, हमने कुछ हीट इंजन्स को डिस्कस करना है और हमने देखना है कि वी विल डिस्कस दैट हाउ द 2 स्टेटमेंट्स, जो 2 स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ के बारे में, हाउ द 2 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ impact the efficiency of heat engine. ठीक है. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये. मतलब अब आप समझ लें, आप इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो इसमें एक और चीज़ है नेक्स्ट, वो हमारे पास आ जाती है. हम बात करेंगे जब हम हीट इंजन की बात करते हैं या हम एंट्रोपी की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एक और नए जो प्रोसेसेस आते हैं जिनको इंट्रोड्यूस हम करवा के इसकी डिटेल में जा सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं. वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जल्दी जल्दी से आपको कहानियाँ सुनाती जाऊंगी. ठीक है. क्योंकि ये जो आपका है ना चैप्टर, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं. डेरिवेशन इतनी नहीं है जितनी इसमें स्टोरीज़ हैं. ठीक है. तो मैं जल्दी जल्दी सुनाया करूँगी स्टोरीज़. आप लोगों ने इसको एब्जॉर्ब करते जाना है ताकि हमारा जल्दी जल्दी कोर्स जो है वो फिनिश हो. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. अब इसके लफ्ज़ से देख के आपको समझ आ गई होगी. रिवर्सिबल प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्स ना हो सके, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे पास, सॉरी, रिवर्सिबल जैसे प्रोसेस हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो हैं जो रिवर्स नहीं होते. अब कौन से प्रोसेसेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से प्रोसेसेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, और वो कब ऐसे काम करते हैं. तो सबसे पहले स्टोरी ही है कि अगर मैं कोई एक सिस्टम लेती हूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया जी, एक कंटेनर ले लिया. इस कंटेनर को मैंने एक पिस्टन लगा दिया.
अब पिस्टन जो है क्या कर रहा है जी, प्रेशर एग्जिट कर रहा है इसके ऊपर, एग्जर्ट कर रहा है सॉरी, और ये मेरे पास एक गैस है जिसके अंदर वॉल्यूम है और जी कोई सर्टन टेम्परेचर टी है। अब मैं क्या करती हूँ जनाब, मैं फटाफट तेज़ी से इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हूँ और एकदम से इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है, और पिस्टन को ज़ोर से प्रेस करके ना फिर छोड़ देती हूँ। तो वो पिस्टन तेज़ी से जब आया इधर और फिर आहिस्ता 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 वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कोई काम सडन करती हूँ, सडन चेंज के साथ, सडन टेम्परेचर में चेंज आ गया, सडन वॉल्यूम में चेंज आ गया, सडन मेरे पास प्रेशर में चेंज आ गया, तो फिर उसमें क्या होता है कि उस प्रोसेस को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रिवर्स क्या होता है, जिन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए प्रोसेस चल रहा है उन्हीं पैरामीटर्स को वापस फॉलो करते हुए हम रिवर्स हो जाएं। लेकिन अगर वो पैरामीटर्स इतनी जल्दी से चेंज हो हैं कि हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सके हैं, नोट ही नहीं कर सके हैं, तो फिर मुझे उस प्रोसेस को दोबारा से रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस केस में ऐसे प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। और अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करूँ तो ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो मैं ग्रेजुअली स्लोली पैरामीटर्स में चेंज लेके आऊँ। जब मैं ग्रेजुअली लेके आऊँगी, स्लोली चेंज लेके आऊँगी, तो फिर इजीली मुझे पता होगा कि पैरामीटर में चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस सीक्वेंस में आ रहा है। उसी सीक्वेंस को दोबारा मैं रिवर्स करके उसको पुरानी इनिशियल कंडीशन में वापस ले जा सकती हूँ। दिस इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आर्टिकल नंबर 20.2 आपने गौर से पढ़ लेना, खुद रीडिंग करनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड आपको अगर क्लियर नहीं होते हैं, यू मे आस्क फ्रॉम मी, ठीक है जी। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस और एंट्रोपी का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इरिवर्सिबल, बेसिकली इस इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से ही हमारे पास एंट्रोपी आई है, ठीक है। बिकॉज देखो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स नोट भी किए जाते हैं, चेंज भी किए जाते हैं, फॉलो भी किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इरिवर्सिबल हो जाए तो कुछ उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो वापस पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाते। तो लेकिन वो बाकी के पैरामीटर्स वो फिर किधर चले जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो जनाब हमारे पास एंट्रोपी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इरिवर्सिबल और प्रोसेस और एंट्रोपी का आपस में चोली दामन का साथ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने एक कॉफ़ी का कप लिया है और उसके हाथ से ऐसे पकड़ लिया है और आप ये कहना शुरू कर दो जी कि हमारे हाथों से जो गोल्ड टेम्परेचर है वो उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वजह से वो ठंडी हो रही है, तो ये बात गलत होगी, ऐसा तो नहीं होता। हमारा जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या कहता है कि जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है जाती है फ्रॉम हाई से लो की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। इसी तरीके से बेसिकली होता क्या, सब चीज़ें किसको फॉलो करी होती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करी होती है, और एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करी होती है, जिसमें हम कहते हैं ऑलवेज हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो भी हमारे पास अब हमारे पास बेसिकली इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ एक और होता है सिस्टम की बात है। तो एक हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है और एक हमारे पास ओपन सिस्टम होता है। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम और एक होता है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, अब उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं लिखना चाहूँगी कि the change in energy within a closed system do not set the direction, ठीक है, of irreversible प्रोसेस। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि हमेशा मेंटेन रहती है जब भी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना। लेकिन अगर वो क्लोज सिस्टम है कोई और उसमें जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो क्लोज सिस्टम हमें नहीं बता पाता, क्या नहीं बता पाता कि किस डायरेक्शन में इरिवर्सिबल प्रोसेस होना है, यानी जो हीट रिलीज़ हुई है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में हुई है, ठीक है।
तो फिर ये जब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हमें बता पाएगा तो फिर कौन हमें बता पाएगा कि ये जो हीट रिलीज़ हुई है या ऐड हुई है या कहीं चली गई है तो वो सिस्टम में कहाँ चली गई है, तो वो हम जो उसकी डायरेक्शन है, मतलब एक फोकस के वो कहाँ चली गई है, वो हमें कौन बताएगा? रादर दैट डायरेक्शन इज सेट बाय अनदर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? बोलो जल्दी से, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कैसे आएगी क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ। प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नोन एज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक हो गया? वो एंट्रोपी ही है जो फिर हमें बताएगी कि एनर्जी जो गई है क्लोज सिस्टम है वो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अब देखो क्लोज सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसमें मुझे पता है कि क्लोज सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं जिसमें आपके पास जो एनर्जी होती है या कोई पैरामीटर्स बाहर से आके उसके अंदर दखल नहीं देते, जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रही होती हैं अंदर ही हो रही होती हैं। अब उसके अंदर अगर कोई एनर्जी हमारे पास लॉस्ट हो रही है तो वो किधर जा रही है, वो हमें कौन बताता है? फिर हमें वही एंट्रोपी बताता है कि ये एंट्रोपी में इंक्रीज़ आ रहा है, इस वजह से आपकी एनर्जी यहाँ से गायब हो रही है। ठीक हो गया? अगर मैं बात करूँ, इफ़ एन irreversible process occurs in a closed system, the entropy of the system always increase, यानी इट नेवर डिक्रीज़। इस बात की समझ आई है? अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है और सिस्टम भी क्लोज है तो फिर वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, क्लोज सिस्टम है ना, तो कोई और टेम्परेचर तो आ नहीं रहा इसके अंदर, तो जो यानी जो भी इसके अंदर इसके सिस्टम में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो उस एंट्रोपी के अंदर प्लस ही होंगे, वो उसमें माइनस नहीं होंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया? देन नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि एंट्रोपी हमारे पास क्या कहती है? एंट्रोपी डिफर्स फ्रॉम एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रोपी differs from energy in that एंट्रोपी एनर्जी से डिफरेंट चीज़ है। ठीक है? क्यों डिफरेंट है? इन दैट एंट्रोपी डज नॉट ओबे वट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या इस कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी ओबे कर रही होती है लेकिन एंट्रोपी ओबे नहीं कर रही होती? वो होता है जी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है? तो कंजर्वेशन लॉ की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सही हो गया? अब एंट्रोपी किसी भी क्लोज सिस्टम की मैं देखूं तो वो मेरे पास क्या हो गया? कंजर्व होगी, और वो कांस्टेंट भी होगी। सॉरी, एंट्रोपी नहीं, एनर्जी, क्योंकि एंट्रोपी ने तो ये चीज़ रहनी। एनर्जी, किसी भी क्लोज सिस्टम की मैं एनर्जी की बात करूँगी, उसने अब कंजर्व रहना। कंजर्व का मतलब अपनी फॉर्म चेंज कर लेना, लेकिन रहना उसने कांस्टेंट है। तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ ए क्लोज सिस्टम। ठीक है? और क्योंकि कंजर्व है। ठीक है? एनर्जी फॉलो द कंजर्वेशन लॉ। और साथ में हमारे पास अगर मैं बात करूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस की, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए क्लोज सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। ये मैं बात पहले भी लिख चुकी हूँ। द एंट्रोपी ऑफ ए क्लोज सिस्टम is always increases। ठीक है? अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो एंट्रोपी होती है उसे समटाइम्स हम कह रहे होते हैं एरो ऑफ टाइम। ठीक है?
ये आप वर्ड पढ़ोगे अपनी आर्टिकल में, उसको स्टडी करना, ठीक है। यानी एंट्रोपी को हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। ओके, देन उसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास टू वेज़ हैं एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी को चेंज करने के, ठीक है। टू वेज़ टू चेंज द entropy of the